So our task 1 topic is map. Below is a map of the city of Bradfield. तो हमें Bradfield city का map given है. City planners have decided to build a new shopping mall for the area. तो area में नया shopping mall बनाना है. तो two sites S1 and S2 have been proposed. दो sites उन्होंने plan की हैं. इन sites के features बताएंगे हम अपने task 1 में, right? तो सबसे पहले हमने map को study कर लेना है कि हमें given क्या क्या है. तो नंबर 1 पे क्या given है? golf course और park. राइट. नंबर 2 है हाउसिंग स्टेट, जिसको आप रेजिडेंशियल एरिया भी बोल सकते हो. देन आपके पास है सिटी सेंटर, डाउनटाउन जिसको बोल सकते हो. इंडस्ट्रियल एरिया है नंबर 4 पे. देन यू आर हैविंग रिवर, दिस इज योर रिवर, रेलवे एंड रोड. तो ये हमने देख लिया है कि हमें गिवन क्या क्या है, राइट. सो अब लिखने के लिए सबसे पहले विल मार्क द डायरेक्शंस, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट. हमेशा आपकी राइट साइड आपकी ईस्ट साइड होती है. और सब डायरेक्शंस मार्क कर सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, राइट. अब हमें पता है ये नॉन डाटा बेस्ड है हमारा मैप, कोई डेटा गिवन नहीं है. तो इसमें हम लिखने के लिए पैसिव सेंटेंसेस ज़्यादा बनाएंगे, 80% पैसिव और 20% एक्टिव. पैसिव का रूल क्या होता है? ऑब्जेक्ट, हमारे हेल्पिंग वर्ब्स इज या आर, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. और इज या आर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हम प्रेजेंट में लिखेंगे, कोई ईयर गिवन नहीं है. बाय और सब्जेक्ट ऑप्शनल होता है, राइट. सो हम अपनी इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे. इंट्रोडक्शन अपने वर्ड्स को रिफ्रेज करेंगे. The map depicts information regarding two possible sites which have been decided for constructing a new shopping mall in Bradfield. Now, body paragraph 1. At a fleeting glance, it is vivid that a major difference बताना होता है. The major difference between the sites is that first site is near the residential area. पहली site residential area के पास है, while second site is close to the industrial region. दूसरी हमारी industrial region के पास है. अब first site के बारे में सारा बताएंगे. The first site is towards the north of the city. देखिए north side पे है first site. It is located between residential area and city center. देखो residential और city center के in between है. Moving ahead, it is connected through river, main road, railway. अब देखो river भी है, रेलवे एंड रोड भी है, इससे कनेक्टेड है, विच वुड प्रोवाइड ईजी एक्सेस टू मोस्ट पार्ट्स ऑफ द सिटी. तो जो सिटी के हर कोने में हमें पहुंचाएगा. देन ऑन फर्दर एनालिसिस इट इज़ ल्यूसिड दैट. अब हमारा बॉडी पैराग्राफ सेकंड स्टार्ट हो गया, जिसमें हमने सेकंड साइट की बात करनी है. तो क्या क्लियर है, हमें क्या लिखेंगे? सेकंड साइट इज लोकेटेड टुवर्ड्स द साउथ ईस्ट एंड. देखिए हमने सब डायरेक्शंस में लिखा था, साउथ ईस्ट साइड ही है ये S2. देन इट लाइज क्लोज टू द डाउनटाउन एंड इंडस्ट्रियल एरिया. डाउनटाउन और इंडस्ट्रियल एरिया के ये पास है. मूविंग फर्दर इट इज़ ऑल्सो नियर टू मेन रोड्स एंड रेल रोड. तो दो मेन रोड्स के नियर है ये और रेल रोड के नियर है, वो हमने लिख दिया यहाँ पे. However, there is no residential area near this site. कोई residential area नहीं है. residential area ये है, site यहाँ है. तो there is a major difference. ठीक है. So this is with your body paragraph 2. हमने यहाँ पे इसके features बता दिए हैं. अब हमने overall क्या देखा है इसमें? overall ये difference आया है कि जो ये golf course और park है, ये दोनों sides से दूर है. So overall, a large golf course and park are situated at the western side of the city, but both sides are not close to these areas. That's it.